इस मादाम G3 और इन तीनों को मैंने हलाक कर दिया। दूसरी तरफ से G13 ने जवाब दिया और मादाम ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। गुड, अब तुमने वहीं रहना है। G3 के आदमी बाकी 3 एजेंटों को लेकर वहीं पहुंचेंगे। जैसे ही वो लोग पहुंचे तुमने उन्हें फौरी तौर पर हलाक कर देना है और फिर मुझे फौरी रिपोर्ट करना है। और सुनो, जब तक इन 3 एजेंटों के बाकी साथी गिरफ्तार होकर तुम्हारे अड्डे पर ना पहुंच जाए और तुम उन्हें हलाक ना कर दो, एजेंटों की हलाकत की इत्तला नहीं देनी, समझ गए हो? गार्बो ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम। G13 की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। जब बाकी 3 एजेंट भी हलाक हो जाएं तो तुमने आज स्टार क्लब का नंबर मिलाकर उन्हें कहना है कि तुम G13 बोल रहे हो, मुझसे बात हो जाएगी। गार्बो ने उसे रिपोर्ट देने का तरीका बताते हुए कहा। इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। तुमने हुक्म अदूली करके अपनी मौत को खुद आवाज़ दी थी कैप्टन डैंगल। मैं अगर तुम्हें फौरी तौर पर हलाक ना कराती तो तुम्हारे अंदर पैदा होने वाला ये गुस्ताखी का जहर मजीद फैल सकता था। गार्बो ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस सीसल पैलेस। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लार्ड से बात कराओ। गार्बो बोल रही हूँ, आल स्टार से। गार्बो ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मादाम। दूसरी तरफ से मुतबाना लहजे में कहा गया। हेलो, लार्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भराई हुई बलगम ज़दा आवाज़ सुनाई दी। लहजे और आवाज़ से यूँ लगता था जैसे बोलने वाला खासा बूढ़ा आदमी हो। एक भराई हुई बलगम ज़दा आवाज़ सुनाई दी। गार्बो बोल रही हूँ, लार्ड। गार्बो ने इस बार नर्म लहजे में कहा। ओ गार्बो, तुम्हारी ताज मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। तुम G2 हो लार्ड। गार्बो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ज़बरदस्ती मुझे ये ओहदा दे रखा है। वैसे मुझे इस पर फ़ख्र है कि चलो इस बहाने कभी कभी तुम्हारी मधुर और प्यारी सी आवाज़ तो सुनने को मिल जाती है। लार्ड ने हंसते हुए कहा और गार्बो हंस पड़ी। तुम बूढ़े ज़रूर हो लार्ड, लेकिन तुम्हारी जहानत और तजर्बे का कोई जवाब नहीं है और तुम्हें यह ओहदा इसीलिए दिया गया है ताकि तुम्हारी जहानत और तजर्बा मेरे साथ शामिल रहे। गार्बो ने जवाब देते हुए कहा। कैसी जहानत और कैसा तजर्बा? अब तो सब कुछ माजी में दफन हो चुका है, वरना किसी ज़माने में मुझे वाकई इस पर फ़ख्र था। बहरहाल तुम्हारी मेहरबानी कि तुम फिर भी मुझे याद रखती हो। अच्छा, अब क्या मसला पेश आ गया है? लार्ड ने जवाब दिया। पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान से वाकिफ़ हो? गार्बो ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। क्यों, क्या उसने तुम्हें शादी का पैगाम तो नहीं दे दिया? लार्ड ने हंसते हुए लहजे में कहा। उसने मुझे शादी का पैगाम क्या देना है, मैंने उसे मौत का पैगाम दे दिया है। तुम्हें मालूम है कि मेरा ताल्लुक हॉट फील्ड से है, इल्म है ना? गार्बो ने कहा। हाँ, इल्म है। तो क्या वो अली इमरान हॉट फील्ड के पीछे पड़ गया है? इस बार लार्ड के लहजे में तशवीश के आसार नुमाया थे। यूँ ही समझ लो, मुख्तसर तौर पर बता देती हूँ। ग्रांड मास्टर लारैन ने बाकिशा के खिलाफ एक मिशन भारी मुआवजे पर बुक किया। हॉटफील्ड के हेडक्वार्टर से उसने इसकी इजाज़त ली तो उसे इस शर्त पर इजाज़त मिली कि इस मिशन के दौरान हॉटफील्ड का नाम ओपन ना हो। लारैन का ये मिशन नाकाम हो गया और हॉटफील्ड हेडक्वार्टर को ये इत्तला मिल गई कि वहाँ हॉटफील्ड का नाम लिया गया है। चुनाचे लारैन को मौत की सज़ा दे दी गई और उसकी जगह रॉजर ग्रांड मास्टर बन गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इस एजेंट अली इमरान के बारे में इत्तलात मिली कि वो ग्रांड मास्टर के खिलाफ काम करने नाडा आ रहे हैं। रॉजर और इसका दोस्त जैक्सन इस अली इमरान से बुरी तरह खौफजदा थे। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुंचे। रॉजर ने जैक्सन की मदद से उन्हें एयरपोर्ट पर हलाक करा दिया। फिर पता चला कि वो हलाक नहीं हुए बल्कि उन्होंने कोई ड्रामा खेला था। मुख्तसर ये कि रॉजर खौफजदा होकर रॉसिक में रिलैक्स पैलेस में जा छुपा। फिर अचानक रॉजर ने बतौर ग्रांड मास्टर तंजीम का हेडक्वार्टर अपने साथ ही जैक्सन और तंजीम के दूसरे तमाम अफराद के साथ साथ असलहे के स्टोर सब कुछ खुद अपने हाथों से तबाह करा दिए हैं। हेडक्वार्टर को इत्तला मिल गई। उसने मुझे मिशन सौंपा कि मैं रॉजर को हलाक कर दूं और इन पाकिस्तानी एजेंटों को भी। मैंने ये काम G3 कैप्टन ड्रैंगल के ज़िम्मे लगाया। उसने वो त्यारा फ़िज़ा में तबाह करा दिया जिस पर ये पाकिस्तानी एजेंट वापस जा रहे थे। मैं मुतमईन हो गई। मैंने हॉटफील्ड हेडक्वार्टर को इत्तला कर दी कि ये लोग हलाक हो चुके हैं। फिर G3 ने ये इत्तला दी कि ये लोग बच गए हैं। मैंने उन्हें हलाक करने के लिए कहा। उसने इनमें से एक औरत और 2 आदमियों को अगवा करा लिया। मैंने इन तीनों की फौरी हलाकत का हुक्म दे दिया, लेकिन इसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुझे कहा कि वो इन सबको इकट्ठा ख़त्म कराना चाहता है। उसके आदमी जल्द ही बाकी 3 को भी अगवा करके ले आएंगे। मुझे इस हुक्म अदूली पर बेहद गुस्सा आया। मैंने उसके अड्डे के मुहाफिज G13 को हुक्म दिया कि G3 को भी हलाक कर दे और इन तीनों को भी। अभी मेरी उससे बात हुई है कि उसने G3 को भी ख़त्म कर दिया है और इन तीनों एजेंटों को भी। बाकी 3 एजेंट भी जल्द ही हलाक हो जाएंगे। मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया है कि तुम मुझे मशवरा दो कि क्या मैं हेडक्वार्टर को ये सारे हालात की रिपोर्ट दे दूँ या खामोश हो जाऊँ। मेरा ज़ाती ख्याल तो यही था कि मैं खामोश हो जाऊँ। मकसद तो इन एजेंटों का खात्मा था, वो हो गया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि अगर हेडक्वार्टर को किसी तरह इन हालात का इल्म हो गया तो फिर वो मुझे हलाक कर देंगे। इसीलिए तुम मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। गार्बो ने कहा। लेकिन जब ये इमरान और उसके साथी वापस जा रहे थे तो फिर इन पर हमला करने की क्या तुक थी? क्या तुमने हेडक्वार्टर को बताया था कि वो वापस जा रहे हैं? लार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस वक्त तो वो वापस ना जा रहे थे, यहीं टाग में ही थी। वो जब इनके खिलाफ G3 ने काम शुरू किया तो पता चला कि वो चार्टर तैयारे से वापस जा रहे हैं। हेडक्वार्टर का हुक्म था कि उन्हें इस तरह हलाक किया जाए कि किसी को ये पता ना चले कि उन्हें किसने हलाक किया है। इसीलिए उनके तैयारे को एक मखसूस वायरलेस कंट्रोल मादे से उड़वाने की प्लानिंग की गई थी। गार्बो ने जवाब दिया। रॉजर का क्या हुआ? लार्ड ने पूछा। उसे मैंने हेडक्वार्टर के हुक्म पर गोली मार दी है। हालांकि उसने सारी तबाही कंट्रोल जहन के साथ की थी। गार्बो ने जवाब दिया। कंट्रोल जहन क्या मतलब? लार्ड ने चौंक कर पूछा।
उसके जहन को इस इमरान ने हिप्नोटिज्म के जरिए कंट्रोल किया हुआ था। गार्बो ने जवाब दिया, क्या इमरान यहाँ सिर्फ ग्रैंड मास्टर की तबाही के लिए आया था? लॉर्ड ने पूछा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ वो हॉटफील्ड के हेडक्वार्टर को भी ट्रेस कर रहा था, लेकिन ये रॉजर को मालूम नहीं था कि हेडक्वार्टर कहाँ है। रॉजर ने मुझे खुद बताया है कि इसने इमरान को उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाकर बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेहद तेज़ आदमी साबित हुआ। गार्बो ने कहा, तुम हेडक्वार्टर के बारे में जानती हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद लॉर्ड ने पूछा, मुझे इतना मालूम है कि कहीं हेडक्वार्टर है और बस। क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? गार्बो ने चौंक कर पूछा। लेकिन तुम्हारा राब्ता बहरहाल हेडक्वार्टर से है? लॉर्ड ने पूछा। हाँ है, गार्बो ने जवाब दिया। फ़ोन पर राब्ता है, लेकिन क्या तुमने वो कभी नंबर ट्रेस करने की कोशिश की जिस पर तुम्हारा राब्ता होता है? लॉर्ड ने पूछा। हाँ, कोशिश की थी, लेकिन ये नंबर एक्सचेंज में भी नहीं है, इसलिए मैं खामोश होगी। गार्बो ने जवाब दिया। तुम्हारे अलावा और किस किस को ये नंबर मालूम है? लॉर्ड ने पूछा। सिर्फ मुझे और किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने आज तक किसी को बताया ही नहीं। हत्ता कि रॉजर मेरे बेहद करीब रहा है, लेकिन उसने भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि मुझे हेडक्वार्टर ने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं ये नंबर सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहूँ। गार्बो ने जवाब दिया। वो इमरान अभी तक जिंदा है? लॉर्ड ने पूछा। पता नहीं, एक औरत और 2 मर्द हलाक हो चुके हैं, 3 मर्द बाकी रहते हैं, वो भी अब तक हलाक हो चुके होंगे, क्योंकि G3 को उनके हुलियों और लिबास की पूरी तफसील मालूम हो गई थी और उसने अपने पूरे ग्रुप को और पुलिस ग्रुप को भी इन हुलियों और लिबास की मदद से तलाश पर लगा दिया है। अब ये मुझे इल्म नहीं है कि जो लोग हलाक हो गए हैं उनमें इमरान शामिल है या जो अब होने वाले हैं उनमें शामिल है, लेकिन तुमने तो मुझ पर वकीलों की तरह बाकायदा जीरा शुरू कर दी है। गार्बो ने इस पर बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मेरा मशवरा ये है गार्बो कि तुम इन हालात में खामोश रहो। हेडक्वार्टर को इत्तला देने का मतलब अब यही लिया जाएगा कि तुमने पहले लापरवाही का मुजाहरा किया है और बगैर तहकीक के हेडक्वार्टर को कामयाबी की रिपोर्ट दे दी है। लॉर्ड ने कहा। बहुत मुनासिब मशवरा है, मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अगर बाद में उन्हें मालूम हो गया तो? गार्बो ने कहा। तुम फिक्र ना करो, हेडक्वार्टर को यकीनन इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने की फुर्सत ही ना होगी। वैसे वो तुम्हारा पीए आर्थर मौजूद है? लॉर्ड ने पूछा। हाँ, क्यों? गार्बो ने चौंक कर पूछा। एक दफ़ा क्लब में उससे मुलाकात हुई थी, बड़ा दलेर और ज़हीन नौजवान है। ये मैंने इसीलिए पूछा है कि अब रॉजर तो ख़त्म हो गया है, अब तुम शादी के लिए आर्थर को मुंतखब कर लो, हमेशा तुम्हारा गुलाम रहेगा। दूसरी तरफ से लॉर्ड ने कहा तो गार्बो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी का तो मैंने रॉजर से भी ना सोचा था, सिर्फ दोस्ती बाकी थी। बहरहाल आर्थर भी अच्छा दोस्त बन सकता है। शुक्रिया, गुड बाय। गार्बो ने हंसते हुए कहा। गुड बाय। दूसरी तरफ से लॉर्ड की आवाज़ सुनाई दी और गार्बो ने रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। वो लॉर्ड की जहानत की बेहद मदाख थी। लॉर्ड एक्रीमा की एक सुपर एजेंसी का चीफ रहा था और अब रिटायर्ड होकर वो टाग में एक अजीम शान महल में रहता था और उसने टाग के नवाह में एक वसी जागीर खरीद ली थी और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता था। वैसे उसने एक बार उसे बताया था कि लॉर्ड का हेडक्वार्टर से करीबी ताल्लुक है, लेकिन वो इसे ज़ाहिर नहीं करता और अब ये सारी बात लॉर्ड से करने का मतलब भी यही था कि अगर कल हेडक्वार्टर ने इसकी गलत रिपोर्ट पर बास पर्स की तो लॉर्ड का हवाला देकर उसने खामोश रहने का मशवरा दे दिया था। इससे वो साफ बच जाएगी, इसीलिए वो पूरी तरह मुतमईन थी और अब से सिर्फ G13 की तरफ से इसे कॉल का इंतजार था ताकि बाकी 3 अफराद की हलाकत की रिपोर्ट मिलने के बाद वो इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म समझकर दूसरे हम कामों में मसरूफ़ हो सके। उसे मालूम था कि जैसे ही ये तीनों एजेंट अड्डे पर पहुंच जाएंगे, G13 हुक्म की तामील करके उनका खात्मा कर देगा। वैसे गार्बो ने फैसला कर लिया था कि G13 की इस फर्माबरदारी को उसे ज़रूरी नाम देगी, लेकिन दूसरे लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और गार्बो बेख्तियार चौंक पड़ी। उसने मेज़ के किनारे पर लगे हुए बटनों में से एक बटन दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक लंबे का वर्जिशी जिस्म का नौजवान था। आर्थर, तुम क्यों आए हो? गार्बो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि आज से पहले आर्थर कभी इस तरह बगैर बुलाए ना आया था। आपने जनाब लॉर्ड को फ़ोन किया था? आर्थर ने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। हाँ, मगर मैंने तो डायरेक्ट कॉल की थी, तुम्हें कैसे इल्म हुआ है? गार्बो ने हैरान होते हुए पूछा। जनाब लॉर्ड ने मुझे अभी कॉल किया है, उन्होंने बताया है कि आपने उन्हें कॉल किया था। आर्थर ने मेज़ के किनारे पर पहुंचकर मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हें लॉर्ड ने फ़ोन किया था, मगर क्यों और तुम यहाँ क्यों आए हो? गार्बो ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। इसलिए जनाब लॉर्ड G2 नहीं है और दरअसल मैं G2 हूँ। उन्होंने ये ओहदा मुझे दिया हुआ है और अब उन्होंने मुझे जीवन बना दिया है। आर्थर ने जवाब दिया। तुम्हें बना दिया है जीवन? क्या तुम पागल हो? जीवन तो मैं हूँ और लॉर्ड को तो मैंने वैसे ही एजाज़ी तौर पर G2 का ओहदा दिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? गार्बो के लहजे में बेपनाह हैरत और उलझन थी। मादाम गार्बो, आप जनाब लॉर्ड को नहीं जानती, वो हेडक्वार्टर से मुताल्लिक हैं और ब्रूस के कहने पर उन्होंने ही आपको जीवन बनाया था। आप जो हेडक्वार्टर को फ़ोन करती हैं वो भी लॉर्ड ही अटेंड करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी मशीनरी है कि आपको कभी मालूम ही नहीं हो सका। वो एक्रीमिया और नाडा दोनों मुल्कों में हॉटफील्ड की तरफ से इंचार्ज है और मैं उनका नायब हूँ। मुझे उन्होंने आपके ग्रुप की निगरानी के लिए रखा हुआ है। मैं आपकी कारकर्दगी के बारे में उन्हें रिपोर्टें पहुँचाता रहता हूँ। त्यारे के हादसे के बाद जब G3 ने आपको इत्तला दी कि पाकिस्तानी एजेंट हलाक नहीं हुए, तो मैंने सिर्फ इसीलिए जनाब लॉर्ड को इत्तला नहीं दी थी कि रॉजर की मौत के बाद शायद आप मुझसे शादी कर लें, लेकिन जिस तरह आप रॉजर को पसंद करती थी इस तरह मैं आपको पसंद करता था। लेकिन आपकी बदबख्ती कि आपने खुद जनाब लॉर्ड को फ़ोन करके उन्हें पूरी तफसील बता दी। जनाब लॉर्ड ने आपसे पूछा भी कि रॉजर के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगी, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आपको शायद मालूम नहीं है कि जनाब लॉर्ड का मैं सौतेला बेटा हूँ। इस पर जनाब लॉर्ड ने फौरी तौर पर आपके खिलाफ फैसला दिया और जिस तरह आपको मजबूरन अपनी पसंद के मर्द को मौत के घाट उतारना पड़ा था, इस तरह मजबूरन मुझे अपनी पसंद की औरत यानी आपको गोली मारने का हुक्म दिया गया और आपकी तरह मैं भी मजबूर हूँ। आर्थर ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने जेब से एक रिवॉल्वर निकाल लिया।
क्या क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मगर क्यों, मुझे क्यों हलाक करने का हुक्म दिया गया है? गार्बो ने इंतहाई खौफज़दा लहजे में कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पूरी तरह बिगड़ गया था। उसकी आंखें आर्थर पर जमी हुई थीं। उसे आर्थर के चेहरे पर इंतहाई सफ़ाके के तासुरात नज़र आ रहे थे, ताकि वो इमरान अगर जिंदा बच भी जाए तो आपके ज़रिए उसे इस फ़ोन नंबर का इल्म ना हो सके जिससे हेडक्वार्टर रब्ता हो सकता है, आर्थर ने जवाब दिया। और इसके साथ ही उसने गार्बो ने ट्रैगर पर उसकी उंगली को हरकत करते देखा तो बेइख्तियार चीख मारने के लिए उसका मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई दहकता हुआ अंगारा उसकी पेशानी में दाखिल हुआ और न जाने कहाँ तक आगे बढ़ता चला गया। इसके साथ ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया और फिर तमाम एहसासात यकलहत इस तरह फना हो गए जैसे बिजली के बल्ब का बटन ऑफ होते ही जलता हुआ बल्ब यकलहत तारीक हो जाता है। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ऑल स्टार क्लब। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। G13 बोल रहा हूँ, मादाम से बात कराएं। इमरान ने G13 जोश के लहजे में बात करते हुए कहा, क्योंकि ना सिर्फ सफदर उससे इस लहजे में बात कर चुका था बल्कि उसने इस अड्डे पर पहुंचकर खुद भी G13 से तफसीली मालूमात हासिल की थी। क्या रिपोर्ट है? मुझे बताओ, मैं आर्थर बोल रहा हूँ। उनके पीए मादाम की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में दाखिल हो चुकी हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि G13 बाकी मादा पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में इत्तला देगा, वो मैं सुन लूँ फिर उन तक पहुँचा दूँ। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। उनके हुक्म की तामील हो चुकी है। सार्जेंट मोजर G6 बाकी मानदा एजेंटों को लेकर आए थे और मेरे हवाले करके चला गया। वो बेहोश थे। मैंने उन्हें मादाम के हुक्म के मुताबिक गोली मार दी। अब मजीद क्या हुक्म है? इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उनकी लाशें वहीं अड्डे पर ही हैं, आर्थर ने कहा। जी हाँ, यही मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। उन्हें बर्की बट्टी में जलाकर राख कर दो, फिर अड्डा छोड़ दो, आर्थर ने जवाब दिया। ठीक है, जो हुक्म। वैसे मादाम किस अस्पताल में है? इमरान ने पूछा। तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है? आर्थर का लहजा बेहद सख्त हो गया। मैं उनसे मिलकर उन्हें एक खास इत्तला देना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। क्या इत्तला? मुझे दो, मैं पहुंचा दूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन लहजे से साफ मालूम होता था कि उसने चौंक कर बात की है। ये इत्तला इस पाकिस्तानी एलिजेंट इमरान के बारे में है जो फ़ोन पर नहीं दी जा सकती, इसलिए या तो आप मुझे इस अस्पताल का पता बता दें जहां मादाम है, या फिर आप तशरीफ़ लाएं ताकि मैं तफसील से सारी बात से आपको आगाह कर दूं, या फिर मुझे अपने पास हाजिर होने की इजाज़त दें, जैसे आप मुनासिब समझे। बहरहाल ये इंतहाई ज़रूरी इत्तला है, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम ऑल स्टार क्लब आ जाओ। इस्तकबालिया पर कह देना कि तुम्हारा नंबर G13 है। फिर तुम्हारा नाम पूछा जाए तो अपना नाम जॉश बता देना, तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब दिया गया। जैसे आपका हुक्म जनाब, इमरान ने कहा। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। इमरान ने बेतवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां थे। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई गड़बड़ है, शायद इस मादाम गार्बो को भी किसी वजह से रास्ते से हटा दिया गया है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। लेकिन क्यों? जूलिया ने पूछा। इसलिए कि यकीनन ये मादाम गार्बो हॉटफील्ड के हेडक्वार्टर के बारे में कुछ जानती होगी और हमारे तैयारे के हादसे से बच निकलने के बाद यकीनन हेडक्वार्टर ने हमारा रास्ता रोकने का ये बंदोबस्त किया होगा, इमरान ने कहा। लेकिन हेडक्वार्टर को इसकी क्या ज़रूरत थी जबकि हम उनके मुताबिक हलाक हो चुके हैं? अब उन्हें हमसे क्या खतरा है? सफदर ने कहा। खतरा इस G3 की मौत से पैदा होगा। कैप्टन दरेंगल वाकई फाल आदमी था, लेकिन इस मादाम ने शायद इसको इसीलिए कत्ल करवाया कि बकौल जॉश के उसने मादाम की हुक्म अदूली की और तुम लोगों को फौरी तौर पर हलाक ना किया गया। हो सकता है इसी सिलसिले में कोई चक्कर चलाया गया होगा। बहरहाल अब इस आर्थर से सब कुछ मालूम करना होगा, इसके बाद बात आगे बढ़ सकती है, इमरान ने कहा। इस जांच जैसा कदोकामत तो हम में से किसी का भी नहीं है, इसलिए अब जांच के रूप में कौन वहाँ जाएगा? तनवीर ने कहा। हम सब चलेंगे नए लिबास और नए मेकअप में। अब हमें डायरेक्ट एक्शन करना होगा। मैं अब इस चूहे बिल्ली के खेल को बहरहाल मुकम्मल अख्ताम पर पहुँचाना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। हमने लिबास भी बदले हुए हैं और मेकअप भी। सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया अलबत्ता पहले वाले मेकअप में हैं। हमें दोबारा लिबास तब्दील करने और मेकअप बदलने की ज़रूरत नहीं है, तनवीर ने कहा। इस लिबास और मेकअप में हम मोजर की औरत के सामने आ चुके हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ अड्डे में मेकअप का सामान भी मौजूद है और लिबास भी और ज़रूरी असलहा और कारें भी, इसलिए हमें काम शुरू कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो मशकूक होकर इस अड्डे पर ही चढ़ दौड़े, इमरान ने कहा। और फिर सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो अड्डे में मौजूद 2 कारों में सवार होकर ऑल स्टार क्लब के करीब पहुंच गए। इमरान के कहने पर कारें क्लब से पहले छोड़ दी गई और वो कारों से उतरकर पैदल चलते हुए क्लब की इमारत की तरफ बढ़ गए। क्लब में खासी रौनक थी, लेकिन क्लब में आने जाने वाले सब अफराद अपने लिबास और अंदाज़ अतवार से आला सोसाइटी के अफराद ही लगते थे। क्लब का हाल खासा वसी था और इसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। इमरान ने क्लब में दाखिल होते ही साथियों को रुकने का इशारा किया और खुद वो काउंटर की तरफ बढ़ गया, जहाँ 2 खूबसूरत और नौजवान लड़कियां सर्विस देने में मसरूफ थीं। मिस्टर आर्थर से कहें क्या क्रीमिया से पाठक आया है? इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर एक लड़की से G13 के लहजे में बात करते हुए कहा। पाठक? क्या मतलब? लड़की ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। वह इमरान को गौर से देख रही थी। एक्रीमियन जुबान में पाठक का मतलब है कुचलने वाला, और तुम एक नाजुक सा फूल हो, इसीलिए बेहतर यही है कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा है तुम वही बात आर्थर से करो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। लड़की के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरे। उसने जल्दी से काउंटर पर मौजूद सोफ्रान के इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बैक वक्त 2 नंबर प्रेस कर दिए। सर, मार्थिया बोल रही हूँ, काउंटर से एक साहब आए हैं, उनका कहना है कि आपको इत्तला कर दूं कि क्रीमिया से पाठक आया है, लड़की ने जल्दी जल्दी बात करते हुए कहा। जी बेहतर। दूसरी तरफ से बात सुनकर लड़की ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। आप खुद बात कर लीजिए जनाब, लड़की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हेलो, पाठक बोल रहा हूँ, इमरान ने G13 के लहजे में बात करते हुए कहा। पाठक? मैं तो किसी पाठक को नहीं जानता। दूसरी तरफ से आर्थर की आवाज़ सुनाई दी।
पहाड़ों को जहाज हमानी अल्फाज हैं जनाब, और मैं अपने इर्द गिर्द खतरा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए हमानी लफ्ज़ ही दुरुस्त है। वैसे मैंने जानबूझकर पहले 13 हिंसा नहीं बोला, क्योंकि ये हिंसा मनहूस समझा जाता है, चाहे इसके साथ जी हो या डी। इमरान ने इस कदर सुर्गेशियाना लहजे में कहा, खतरा क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बार आर्थर की चौकन्ना सी आवाज़ सुनाई दी। जनाब वो खबर ही ऐसी है, अब क्या कहूँ, आप तो समझदार हैं। इमरान ने कहा, ओ अच्छा ठीक है, रिसीवर इस लड़की मार्थिया को दो। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने रिसीवर लड़की की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, लड़की ने रिसीवर लेते हुए कहा। जी हाँ, अकेले हैं, लड़की ने दूसरी तरफ से बात सुनकर इमरान के पीछे और इर्द गिर्द देखते हुए कहा। बेहतर जनाब, लड़की ने आर्थर की बात सुनकर कहा और रिसीवर रख दिया।